तो हाय गाइस, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल तरुण एजुकेशन 08। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग का टॉपिक है कोक। कोक आप सभी लोग जानते होंगे कि कोक जो है वो जब कोल के ऊपर प्रोसेस किया जाता है उसको बनाने के लिए, तो उसमें से ही कोक, कोल तार एंड कोल गैस जो है वो निकलता है। ओके, ये जो कोल तार होता है ये, और कोल गैस भी और कोक भी उसी से प्राप्त होता है उसमें जब प्रोसेस किया जाता है। तो अब हम टॉपिक पर चर्चा करेंगे कोक के। इट इज़ अ टफ सब्सटेंस, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। यह एक काला, कड़ा और पोरस टाइप का पदार्थ होता है। इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फ्रॉम द कार्बन। यह कार्बन से ऑलमोस्ट अधिकतर जो है शुद्ध होता है, प्योर होता है। कोक इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड एक्सक्रीशन ऑफ मैनी मेटल्स। यह स्टील और बहुत से बाहरी मेटल्स के द्वारा मतलब उसका एक्सट्रेशन करने के लिए, इसे बनाने के लिए इस कोक की आवश्यकता होती है। अगली है कोल तार। कोल तार मीन्स होता है, ये एक प्रकार का, इसे लिक्विड रहता है। ये ब्लैक कलर का एक लिक्विड रहता है। ये जो सड़क बनाने के लिए सबसे पहले उस पर इसका छिड़काव होता है सड़क पे, ताकि जो गिट्टी रहे वो उजड़े ना जल्दी। वो कोल को हम लोग ठेठ भाषा में कहते हैं चोआ। चोआ होता है, कोक मीन्स चोआ होता है। ओके, अब इसके बारे में चर्चा करेंगे। इट इज अ ब्लैक थिक लिक्विड। यह मोटा काला लिक्विड होता है विथ एन अनप्लीजेंट स्मेल। इसकी जो सुगंध है वो अच्छी नहीं होती है, खराब होती है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ, यह मिश्रण है अबाउट 200 सब्सटेंस। इसमें 200 सब्सटेंस जो हैं, मतलब की चीज़ें जो हैं मिली रहती हैं। प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम कोल्स, जो कोल तार से जो भी चीज़ें प्रोडक्ट हमें प्राप्त होते हैं, आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंस यूज इन एवरीडे लाइफ एंड इन इंडस्ट्रीज। जो इनसे कोल तार से जो चीज़ें तैयार की जाती हैं शुरुआती मटेरियल, मतलब शुरुआती मटेरियल से। ओके, शुरुआती मटेरियल से जो भी चीज़ें तैयार की जाती हैं जो हमारे एवरीडे लाइफ में और इंडस्ट्रियों में यूज होती हैं, लाइक सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव, परफ्यूम्स, प्लास्टिक, पैंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग मटेरियल्स etc। ये इतने जो हैं वो इसके एग्जाम्पल हैं। इन सब जो कोल तार से जो तैयार किए जाते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, उसके एग्जाम्पल हैं। ओके, अब आगे देखेंगे। इंटरेस्टिंगली आपको यह जानकर अच्छा लगेगा कि नैप्थेलिन बाल, जो नैप्थेलिन की बाल होती है वो भी रिपेल मोथ्स में काम आती है, और अदर इंसेक्ट्स आर आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार। और कुछ ऐसे इंसेक्ट भी होते हैं जो कोल तार से प्राप्त होते हैं। अगला है कोल गैस। ये भी उसी का टाइप है। कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। जब तब तैयार होता है जब कोल को कोक बनाने के लिए प्रोसेस किया जाता है, तब कोल गैस उसमें से प्रोड्यूस होता है। इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल। ये जो है ये ईंधन के रूप में इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट, जो इंडस्ट्रियाँ कोल प्रोसेसिंग प्लांट के पास रहती हैं वहाँ पर ये फ्यूल ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। हमारा अगला टॉपिक है पेट्रोलियम।
आप लोग जानते हैं, पेट्रोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल सच एज मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, कार। ये जो पेट्रोलियम होता है यह एक फ्यूल है, मतलब पेट्रोल है। इससे लाइट ऑटोमोबाइल सच एज इसका प्रयोग होता है मोटरसाइकिल्स में, स्कूटर्स में और कार्स में। हैवी मोटर व्हीकल्स, जो भारी मोटर व्हीकल होते हैं, लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल। जैसे ट्रैक्टर्स और ट्रक डीजल पर चलते हैं, डीजल से चलते हैं। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। जो ये नेचुरल रिसोर्स से पेट्रोलियम से पेट्रोल और डीजल प्राप्त होते हैं। द वर्ड, यह शब्द पेट्रोलियम इज डिराइव्ड, यह ड्राइव करता है फ्रॉम पेट्रा रॉक, एक रॉक की टाइप है पेट्रा रॉक, और ओलियम मतलब ऑयल। पेट्रा मतलब रॉक एंड ओलियम मतलब ऑयल, मतलब पूरा होगा रॉक ऑयल। एज इट इज माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर अर्थ एज सोन इन फिगर 3.4। फिगर 3.4 में दिखाया गया है कि इसे पत्थरों के अंदर से, धरती के अंदर से कैसे निकाला जाता है। अब आगे देखेंगे यहाँ से एक क्वेश्चन है, डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फार्म। क्या आप जानते हैं पेट्रोलियम कैसे प्राप्त होता है, ये है क्वेश्चन। अब आगे देखेंगे, आगे है पेट्रोलियम आज फार्म फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द सी। जो पेट्रोलियम होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवों से जो समुद्र में रहते हैं प्राप्त होता है उनसे। एज दिस ऑर्गेनिज्म डाइड, जब ये मर जाते हैं। दियर बॉडी सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गेट कवर्ड बाय लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। जब वो मर जाते हैं तो उनकी जो शरीर होती है वो मिट्टी में धंस जाती है, जब उसके ऊपर सैंड और क्ले चला जाता है। ओवर मिलियन ऑफ ईयर, मिलियंस ऑफ ईयर्स, हजारों करोड़ों साल बाद, एब्सेंस ऑफ एयर, हवा के अनुपस्थिति के कारण, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, मतलब उच्च तापमान और उच्च प्रेशर के कारण, ट्रांसफॉर्मेट द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम। ये जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं पेट्रोलियम में चेंज हो जाते हैं। लुक एट द फिगर 3.4, इट शोज द डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो फिगर 3.4 में यह दिखाया गया है कि किस तरह से पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो हैं वो प्राप्त होती हैं। यू सी दैट द लेयर कॉन्टेनिंग पेट्रोलियम, आप देख सकते हैं द लेयर कॉन्टेनिंग पेट्रोलियम, जिस लेयर में पेट्रोलियम ऑयल होता है, एंड गैस इज एबव फ्रॉम वाटर, और जो गैस होती है वो पानी के ऊपर आती है। वाई इज इट गैस एंड एबव दैट ऑफ वाटर, वाई इज इट सो, यह इसलिए क्यों होता है। रिकॉल दैट ऑयल एंड गैस लाइटर देन वाटर एंड डू नॉट मिक्स। या आप जानते हैं कि जो पानी होता है और गैस होता है या लाइटर देन वाटर, यह पानी से हल्का होता है, इसलिए नहीं मिल सकता जब तक उसकी दोनों बराबर नहीं होगा। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, अब पेट्रोलियम को निकाला कैसे जाता है। पेट्रोलियम ये डार्क ऑयली लिक्विड, ये जो पेट्रोलियम है ये डार्क, एकदम डार्क गाढ़ा लिक्विड है। इट हैज़ अनप्लेजेंट ऑर्डर, इसके पास भी असुगंध जैसी, मतलब कुछ होता है जिससे यह अच्छा नहीं मांगता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसमें बहुत सी चीज़ मिले होते हैं, सच एज पेट्रोलियम गैस, इसमें पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड पैराफिन वैक्स etc। ये सब जो एग्जाम्पल है ये सब इसमें मिले होते हैं पेट्रोलियम में। तो द प्रोसेस ऑफ, इस प्रोसेस को सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूंट, इन कॉन्स्टिट्यूंट को सेपरेट करने वाली प्रोसेस को फ्रैक्शन इन पेट्रोलियम, जो कि पेट्रोलियम से निकाले जाते हैं, नोन है, जो जाना जाता है रिफाइनिंग, इसे ही रिफाइनिंग कहते हैं। इट इज़ कैरिड आउट पेट्रोलियम रिफाइनरी, यह उसके बाद उस फैक्ट्री में लाया जाता है जहाँ पर पेट्रोल रिफाइन होता है, और वहाँ पर जब जो इस पर कार्य होता है उसी को पेट्रोलियम रिफाइनरी कहते हैं, मतलब उस पेट्रोलियम को शुद्ध करते हैं।
वेरियस कांस्टेंट ऑफ पेट्रोलियम, इस पेट्रोलियम के जो वेरियस कांस्टेंट हैं एंड दियर यूजेस आर गिवन इन टेबल 3.1। टेबल 3.1 में इसके यूज भी दिए गए हैं। अब आगे अगला टॉपिक है नेचुरल गैस। अब हम लोग जानेंगे कि ये नेचुरल गैस क्या होता है अगले टॉपिक के में। अब तक के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।